हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्याय की अवधारणा और इसके विभिन्न आयाम, यूनिट 2। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्याय का अर्थ पढ़ेंगे कि न्याय का अर्थ क्या होता है। न्याय का अर्थ, न्याय शब्द का अंग्रेजी अनुवाद जस्टिक है। जस्टिक शब्द लैटिन भाषा के जस से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। इस प्रकार न्याय का व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध है और हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्ति, समुदाय तथा समूहों को एक सूत्र में बांध दिया। अर्थात न्याय का अर्थ होता है कि सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधना या जोड़ना। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय कहलाता है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था किन्हीं तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ही बनती है या फिर पनपती है। आगे है न्याय की परिभाषा। मरियम के अनुसार न्याय उन मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। सेकंड, रफल के शब्दों में या रफल के अनुसार न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है। व्यक्तिगत यानी कि जो व्यक्ति का अधिकार होता है पर्सनल, उसकी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। थर्ड है बैन तथा पीटर्स के अनुसार न्याय का अर्थ यह है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण न हो तब तक सभी व्यक्तियों से एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, न्याय की धारणा के विभिन्न रूप या आयाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले है नैतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय। ये एक डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि न्याय के विभिन्न आयाम होते हैं। सबसे पहले हम नैतिक न्याय के बारे में चर्चा करेंगे। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से चलाता है। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। कहने का तात्पर्य है कि जो नैतिक न्याय होता है वो प्राकृतिक नियम होते हैं जो और प्राकृतिक अधिकार होते हैं उन्हीं पर ही आधारित होता है। जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है। जब हम प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों का अनुसरण करने लगते हैं तब वह नैतिक न्याय होता है। जब हमारा आचरण इसके विपरीत, इसके उल्टा होता है तब वह नैतिक न्याय के जो है विरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है कानूनी न्याय। राज्य के उद्देश्य में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। अर्थात कानूनी न्याय जो होते हैं वो सभी लोगों के लिए एक समान होते हैं और सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयोग की जा सकती है। सबसे पहला है कि कानून का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्याय उचित होने चाहिए।
जो सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो न्याय करने के लिए उचित होने चाहिए। सबसे पहला यही है। और दूसरा है कानून को लागू करना, अर्थात पहला होता है कि कानून जो है उचित तरीके से बनाया जाना चाहिए। फिर सेकंड है कानून को अच्छी तरह से लागू करना। कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू करने का आशय यह है कि जिन व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर देते हैं, उसके विरुद्ध जाकर कोई कार्य करते हैं, तो उनको कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। आगे है राजनीतिक न्याय। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के जितने भी लोग होते हैं उन सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता ही पड़ता है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर मिलने चाहिए कि वो लगभग समान रूप से राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर सकें और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए कुछ अन्य साधन हैं। वैश्विक मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना आदि, ये सभी राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के अंतर्गत ही आते हैं। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। अर्थात राजनीतिक न्याय के अनुसार सभी लोगों को एक समान समझा जाएगा। इसमें ये नहीं माना जाएगा कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वही चुनाव लड़ सकता है, वही मतदान कर सकता है। ये सभी जो हैं गलत धारणाएं हैं। इसमें सभी लोग अब सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। अर्थात सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि सभी लोगों को एक समान माना जाना चाहिए, किसी में भी भेदभाव न किया जाए और सभी को अपने विकास के लिए पूर्ण अवसर मिलने चाहिए। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए व्यक्ति को आवश्यक परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए और समाज की राजनीतिक सत्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों के द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित हो। सामाजिक न्याय में यह भी आता है कि सभी लोगों को एक समान माना जाना चाहिए। सभी को प्रशासनिक कार्य हो या फिर राजनीतिक सत्ता से कोई भी रिलेटेड कार्य हो, सभी में उनको समानता देनी चाहिए। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। नेक्स्ट, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए। कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक समानता वही होती है जिसमें सभी लोग आर्थिक रूप से एक समान होते हैं। किसी के पास न तो ज़्यादा धन होता है
और न ही कोई ज़्यादा गरीब होता है। उसमें यह बात भी निहित है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं या विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना आवश्यक है। इससे क्या होता है, जो धनी व्यक्ति होता है वो और धनी होता जाता है, और जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जो निर्धन होते हैं, वो और भी निर्धन अर्थात गरीब होते चले जाते हैं। इसलिए सभी को आर्थिक न्याय मिलना बहुत ही आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।